हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम जंगल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 13 मई से पेपर होना है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जेई का। अब क्या पोस्टपोन होगा पेपर, नहीं होगा, हमें नहीं पता। क्या ये क्वालिफाइंग होगा या सेट, ये नहीं होगा, ये भी हमें नहीं पता। पर हमें क्या पता है? हमें पता है कि भैया इस साल 2024 में इलेक्शन है, तो इस साल तो पेपर पक्का होगा। तो पेपर होगा तो हमें तैयारी तो कर लेनी चाहिए, चाहे क्वालिफाइंग हो नहीं हो। तो आज हम जो सबसे पहला पेपर है HSSC जेई, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो स्किप मत करना, पूरी देखना। मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। ठीक है, नहीं लगे तो भी कर सकते हैं, ताकि आपको ताज़ा खबर मिलती रहे टाइम टू टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करें, करते हैं। चलो, तो दोस्तों हम पहला टॉपिक देखेंगे, किसका? सोम का। सोम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले तो है स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम। सबसे पहला पहला टॉपिक ये स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक बेसिक पता है। डिफरेंशिएट करेंगे भाई शेयर फोर्स को तो क्या आएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा। यूडीएल है तो कैसा बेंडिंग मोमेंट बनेगा, शेयर फोर्स कैसा बनेगा। यूवीएल है तो कैसा बनेगा, पॉइंट लोड है तो कैसा बनेगा, सिंपली सपोर्टेड है, कॉन्टिन्यूस है तो कैसा डायग्राम बन सकता है। बस इतना निकालना नहीं है, पूरा प्रूव करने की कोई कोई जरूरत नहीं है, इतना मत करना, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक शीयर स्ट्रेस इन बीम। रेक्टेंगुलर बीम है भाई, 3/2 टी एवरेज होता है, 4/3 टी एवरेज होता है ट्रायंगुलर का। तो ये सब पूछा जाएगा बस, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस का आपको पता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है? M/I सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू E बाय R। ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर बहुत बतेरे क्वेश्चन बनते हैं, खाली इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत बतेरे बन जाते हैं कि भाई स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इससे ही बतेरे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो जरूर याद कर ही लेना। अगला क्या है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को पूरा प्रूव करना नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले क्या है। स्लोप का क्या होता है भाई, सिंपली सपोर्टेड यूडीएल है तो क्या से स्लोप का फॉर्मूला होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, सिम अगर पॉइंट लोड है तो क्या होगा, यूवीएल है तो क्या होगा, खाली मूवमेंट लगा हुआ है तो क्या होगा, कैंटिलीवर में क्या होगा स्लोप डिफ्लेक्शन का। बस इतना बताओ, नहीं है ज्यादा डिटेल में जाने की आपको कोई कोई जरूरत नहीं है। कॉलम, कॉलम में क्या आता है भैया, अगर भाई रिस्टेंट अगेन रोटेशन है तो क्या होगा, ठीक है। अगर सिंपली सपोर्टेड है, हिंज्ड है तो क्या होगा, एल से मल्टीप्लाई होता है, 0.8 एल होता है, 0.65 एल बन जाता है, ठीक है ना। वो 1.2 एल होता है भाई, अगर फ्री एंड है तो 2 एल ले लेते हैं हम, खाली वो। और कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है, बस ये इतना ही, ऊपर ऊपर से इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में जाने की वो कोई वो फॉर्मूला जो इतना बड़ा सा है 0.45 एफ सी के, वो वाला कोई याद करने की जरूरत है। बस 6 प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी, कोई नहीं पूछ रहे उसको, तो उसे कोई भी जरूरत नहीं याद करने की, ठीक है। बस इतना छोटी छोटी बातें जो है बस वो याद कर लेना। अगला क्या है? एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। एनालिसिस ऑफ ट्रसेस क्या है भाई? अब इसमें हमसे पूछ लेंगे भाई अनडिटर्मिनेट बीम है, डिटर्मिनेट बीम है, ठीक है, तो कैसे होगा। बस इतना ही, डिटर्मिनेट अनडिटर्मिनेट क्या है, वो आपको स्लोप उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, या मूवमेंट है तो क्या होगा। फिक्स एंड मूवमेंट पूछ सकते हैं भाई, फिक्स एंड मूवमेंट है तो कितना होगा। बस इतना ही, छोटी मोटी है ना कि आगे एंड हिंज्ड है एंड फिक्स्ड है तो 4 बेल एल होता है, वो 3 बेल होता है, बस इतना मैक्स। ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई पूरा पूरा फॉर्मूला निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो कोई नहीं पूछने वाला, फिक्स एंड मूवमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं अगर आपको पता हो, कोई नहीं पूछने लग रहा वो, ठीक है, तो वो मत पढ़ना। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? अगला है सर्वे। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, स्टेट का पीसीएस हो, या कोई एसएससी का एग्जाम हो, या फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जेई का पेपर क्यों ना हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, चलिए एक बार नजर डाल लें, तो डाल लेते हैं, फिर आप कह रहे हो तो चलिए। पहला है चेन सर्वे। एरर क्या होगा, करेक्शन क्या होगा, आपको पता होगा, ज़्यादा खींचती तो क्या एरर कितना होगा, करेक्शन होगा नेगेटिव
पॉजिटिव है, टाइम चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो गया तो कितना आएगा, स्लोप है तो कितना आएगा, पुल कर दिया तो क्या करेक्शन लगेगी, एरर लगेगी। तो बस यही चेन सर्वे में, ठीक है। एग्जैक्ट चेन की लेंथ कितनी होगी, अगर एक्सटेंड हो गई है, पहले मेजर किया था तो इतनी थी, बाद में थी स्टैंडर्ड साइज उसका इतना था, तो अब डिस्टेंस कितना मेजर हुआ है वो कितना है एग्जैक्ट, है ना, वो निकालते हैं, आपको ये पता होगा। तो वो सब चेन सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला तो यही है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपास। अब कंपास में भाई प्रिज्मेटिक कंपास वगैरह आप पूछ लेते हैं, सर्वे कंपास पूछ लेते हैं क्या है, होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, क्वाड्रेंट सर्कल बियरिंग क्या होता है, डिप क्या होता है, बियरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है। ये सब इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, ये आप पता कर लेना। क्वाड्रेंट सर्कल आ गया तो होल सर्कल कैसे निकालते हैं, वो सब ये छोटी छोटी बातें भी आपको पार लगा देंगे। चलिए अगला क्या है, अगला है जी लेवलिंग, ठीक है। लेवल स्टाफ लगा है तो भाई फोर बियरिंग क्या है, बैक बियरिंग क्या है, पहली जो भी आप एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, फोर बियरिंग लेते हैं, बैक बियरिंग लेते हैं, यही बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, प्लेन टेबल सर्विंग। प्लेन टेबल सर्विंग तो सबको पता ही होगा, प्लेन टेबल सर्विंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला है कंटूर। भाई हिल पे कैसे कंटूर्स बनते हैं, इंटरसेक्शन किस किस में होता है, लेक में कैसा होता है, प्लेन में कैसा कंटूर्स बनते हैं, ये सब कंटूर्स। कंटूर्स का एक दो क्वेश्चन पक्का पक्का हर एग्जाम में फंसते ही फंसते हैं, ठीक है, और छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में हो जाता है इजीली। चलिए अगला देखते हैं। अगला अपना है थियोडोलाइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ये पूछ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस को कितने एंगल में काटता है, ठीक है। ट्यूनियन एक्सिस क्या होती है, यही छोटी छोटी बातें। स्विंगिंग क्या होती है, ट्रांजिशन क्या होता है, यही ट्रांजिटिंग क्या होता है, ये सब यही पूछ लेंगे। अगला क्या है, टेक्योमेट्री। टेक्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो बंसावर को पेपर में पूछा आता है भाई, एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है ना, यही है और तो कुछ है नहीं, ठीक है। एडिटिंग आपको पता ही होगा, एफ प्लस डी होता है, मल्टीप्लाइंग एफ बाई आई होता है, ठीक है ना, यही मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। एनालिटिक लेंस है तो 100 जीरो, बस यही और कुछ नहीं। अगला है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड बिल्डिंग मटेरियल, बीएमसी, या बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए पहला है भैया स्टोन्स। क्वायरिंग करते हैं तो क्या होता है भाई, वाटर कितना होना चाहिए उसके अंदर, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है स्टोन्स की, यही छोटी छोटी बातें। अगला है ब्रिक। मॉड्यूलर ब्रिक क्या होती हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक क्या होती हैं, इंग्लिश बॉन्ड क्या होते हैं, है ना, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लैमिश बॉन्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ब्रिक बनती किससे, सिलिका कितना परसेंट, लाइम कितना परसेंट, सल्फेट कितना होना चाहिए, ठीक है। एल्युमिनियम होता है नहीं होता है, जिप्सम होता है नहीं होता है, या सीमेंट में ही होता है, किस में होता है, ये सब मोटी मोटी बातें, और कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके हाँ डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स जो होते हैं ब्रिक्स में, भाई ज़्यादा बर्न होगी तो क्या कहते हैं उनको, कम बर्न हुई है तो क्या होती है, ब्लोटिंग किसे कहते हैं, ब्लिस्टरिंग किसे कहते हैं, ये आते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान ध्यान देना है, ठीक है ना इनके। चलो अगला देखते हैं। अगला है सीमेंट। सीमेंट तो भैया जान ही है, सीमेंट के बिना तो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती, तो सीमेंट तो पक्का ही पक्का आएगा। अब सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, लाइम कितना होता है, सिलिका कितना होता है, ठीक है, एल्युमिनियम कितना डालते हैं, प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। और अगर इसकी स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे हम, ठीक है, अगर रिटार्ड करना है तो क्या यूज़ करेंगे। तो ये जो मोटी मोटी बातें हैं ये सीमेंट में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट क्या कौन कौन से होते हैं, लाइम, लाइम में स्लेकिंग क्या होता है, लाइम, है ना, स्लेकिंग ब्लेकिंग ये सब पूछ लेंगे लाइम में। अगर है दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिम्बर एंड वुड्स। टिम्बर एंड वुड, टिम्बर में डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट कि भाई मॉइस्चर कैसे हम कम कर सकते हैं, या वाइट एंड्स लग जाती हैं तो उसको, उसके क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं हम, उसको अगर फायर रेजिस्टेंट बनाना है टिम्बर को तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
और टिम्बर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई टिम्बर होता कैसा है, बीच में पिथ होता है, 8 फुट आ जाता है, कैम्बियम होता है, सैप होता है, इनर बार्क, आउटर बार्क, ठीक है ना, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मॉड्यूलर रेस जो होती है उसका क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमें कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है ना, क्योंकि चलो अब जो क्योंकि का जवाब देखें हम बाद में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं छोड़ना हमें ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो अगला आ गया पेंट्स एंड वर्निशेस। पेंट्स एंड वर्निशेस थोड़ा सा डाल लेना, पढ़ लेना, मतलब डाल मत लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। कुछ कुछ ही क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन पेंट्स एंड वर्निशेस के पूछे जाते हैं, तो हमें छोड़ने नहीं है। और क्या पूछा जाता है, डोर एंड विंडो। एक बार ना डोर का पूरा डायग्राम बना लो बस, विंडो का पूरा डायग्राम बना लो, किस तरह की विंडोज होती है, कौन कौन सी तरह की विंडोज होती है, बस। उसके बाद क्वेश्चन लगाना, सारे लग जाएंगे। डायग्राम नहीं आएगा तो रटते रहो, नहीं लगेंगे क्वेश्चन आपके, सीधी बात है। हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, स्टिल क्या होता है भैया, वो क्या होता है, हमेशा कंफ्यूजन रहने वाला है। तो क्या करना चाहिए, इसका डायग्राम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना डोर का, विंडो का, कितनी तरह की विंडोज होती हैं, ठीक है, सारे बस इसमें बन जाएगा। स्टेयर्स, ठीक है, फाउंडेशंस, शैलो, डीप, स्ट्रेप, स्टैप, ये सब पूछे आते हैं। मेजनरी, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना कौन सा था ये हमारा, तीसरा। अगला है दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पूछा जाएगा भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स की वही कहानी, ठीक है, एक राजा एक रानी। अब क्या है, प्रॉपर्टीज, पहले तो प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगे भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, किस तरह के फ्लूइड्स होते हैं भाई, रियल फ्लूइड क्या होता है, न्यूटोनियन क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब पूछे जाते हैं, डायलेटेड फ्लूइड क्या होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, छोटा सा एक फॉर्मूला है, वही पता करना है। कैपिलरी क्या होती है, हाइट ऑफ कैपिलरी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ये ही पूछा जाएगा बस, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मैनोमीटर क्या होता है, सिंपल मैनोमीटर क्या होता है, यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, ठीक है ना। ये यूट्यूब चैनल है एग्जाम जंगल का, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, ये यूट्यूब मैनोमीटर की बात हो रही है, ठीक है ना। चलो फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू पाइप, हेड लॉसेस कौन कौन से होते हैं पाइप्स में, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सडन एक्सपेंशन हो गया तो क्या होगा, 90 डिग्री बैंड हो गया तो कितना लॉस होगा, जीरो, है ना, ये सब। हेड लॉस क्या हो गया, डिस्चार्ज कितना होता है पाइप में, पैरेलल पाइप क्या होते हैं, और तुम्हारे सीरीज में पाइप लगाए तो क्या होगा, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। और है अपना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपन चैनल फ्लो। दोस्तों ओपन चैनल फ्लो हमने छोड़ना नहीं, ओपन चैनल फ्लो में छोटी छोटी डेफिनेशन भी है, स्टार्टिंग में स्टडी क्या होता है, अनस्टडी क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, ठीक है, और होता है रेक्टेंगुलर, क्या ट्रेंगुलर का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रेंगुलर अगर चैनल है तो क्या होगा, ठीक है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस का ये भी पूछते हैं, ए वाई पी होता है, ये भी पूछ लेते हैं फॉर्मूला सीधा सीधा, ठीक है। और मशीनरी, हाइड्रोलिक मशीनरी, एक क्वेश्चन ही आएगा मैक्स मैक्स, पढ़ना, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, फॉर्मूले भी काफ़ी सारे हैं, पढ़ना पढ़ ही लेना। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्या है, वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई में पहले है, वाटर सप्लाई जो है ना दोस्तों, वाटर रिसोर्सेज जो है, लेसी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी, कुछ पढ़ो मत पढ़ो, ये जरूर पढ़ो। स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, ये पोरोसिटी वगैरह तो आप सोइल में पढ़ते हो, स्पेसिफिक कैपेसिटी हो गया, अनकन्फाइंड फ्लो क्या होता है, कन्फाइंड फ्लो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या होता है, कन्वेंस ऑफ वाटर, कन्वेंस ऑफ वाटर, पाइप फ्लो वगैरह किस तरह के होते हैं भाई, ग्रिड आयरन फ्लो होता है, रेडियल फ्लो होता है, वो क्या होते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर में क्या आता है, लिख दो पहले,
क्वांटिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेली फ्लो क्या है, मैक्सिमम आर्ली फ्लो क्या है, मैक्सिमम वीकली फ्लो क्या है, ये सब पूछ जाते हैं। 1.5 से कब करना है मल्टीप्लाई, 1.8 से कब करना है, 2.7 से कब मल्टीप्लाई करना है। टुच्चा सा क्वेश्चन है, दुनिया अटकती है इस क्वेश्चन में, दुनिया अटक जाती है। अरे 1.5 था, 1.8 था, अच्छा डेली पूछा है, अरे वीकली पूछा है, आर्ली, अरे अच्छा आर्ली में क्या था, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। 1.5 डिवाइड बाई 24 कब करना है, नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, तो ये तो भैया आना चाहिए। अर्थमेटिक जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें क्या करना है, इंक्रीमेंटल में क्या कर कैसे करते हैं, एकदम सडन से एक्सपेंशन हो गया तो कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सब पूछा जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक दो क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा इसमें से। क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी पूछ लिया, अब क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना है। भाई पहले सर आप स्किमिंग टैंक लगाओगे, फिर स्किम ऑफ टैंक लगाओगे, फिर प्री सेडिमेंटेशन टैंक होगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, फिल्ट्रेशन, ठीक है, डिसइंफेक्शन, जिस तरह फ्लो, ये सब कुछ आता है। डिसइंफेक्शन में कैसे कैसे करते हैं, डिसइंफेक्शन कौन कौन से करते हैं, क्लोरीन कब यूज करते हैं, ठीक है, पोस्ट क्लोरिनेशन क्या होता है, प्री क्लोरिनेशन क्या होता है, ये सब पूछा था। वाटर रिसोर्स में हो या एनवायरमेंट है, मिक्स कर दो इनको, ठीक है ना, मिक्स करके समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक हो गए, अरे ये तो वाटर रिसोर्स का नहीं है, ये तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बता दिया। अरे एक सेम ही है यार, वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंट, तीनों एक ही टॉपिक है। हल्का सा हल्का हल्का डिफरेंट कर दिया, हल्का हल्का है, सारा वाटर से रिलेटेड ही तीनों ही। ठीक है, एक में साफ कर रहे हैं पानी आ कहाँ से रहा, हाइड्रोलॉजी में, ठीक है, ये सब एक ही है। क्वांटिटी ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक कंटेंट, इनऑर्गेनिक कंटेंट क्या है, फॉस्फोरस कंटेंट कितना है, सल्फर कितना कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, ये सब पूछा जाता है तुमसे। और पूछा जाएगा अटैच ग्रोथ प्रोसेस, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, बीओडी, ये सब पूछा जाएगा। चलो अगला क्या है, रन ऑफ, रन ऑफ पूछ लेंगे, कैचमेंट एरिया कैसे निकालते हैं, मेथड ऑफ इरिगेशन कौन कौन से होते हैं, मेथड ऑफ इरिगेशन, पर वो इरिगेशन है, ये किस किस तरह के इरिगेशन है आपको पूछ लेगा। मेथड ऑफ इरिगेशन, डैम्स पूछ लेगा, ग्रेविटी डैम कब बनता है, अगर आपको डैम्स हो गया, स्पिलवे पूछ लेगा, स्पिलवे क्या करता है, रिवर ट्रेनिंग कैसे करते हैं, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कैसे करते हैं, कन्फाइंड लेसी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी, ठीक है ना, ये सब पूछा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मार्क्स बन जाता है। तीनों टॉपिक बनते एक ही टॉपिक है, अगर आपको एक आता है तो आपको दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, अगर एक भी नहीं आ रहा तो तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा भाई कैसे हो रहा है, क्या हो, अनकन्फाइंड, कन्फाइंड क्या है भाई, इन्वायरमेंट में पहुंच के, सब रिलेटेड है तीनों से, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और ये तीनों मिलके फिर बहुत ज्यादा कंटेंट बनाते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। अकेले अकेले पूछोगे अरे ये तो 10 का है, 5 का है, 4 का है, पर टोटल एक साथ देखोगे तो 17, 18, 20 मार्क्स बन जाता है। तो ये तो छोड़ना है ही नहीं। चलो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग, रोमन रोड्स क्या है, नागपुर प्लान कब आया, लखनऊ प्लान कब आया, ठीक है, बॉम्बे प्लान कब आया, ये सब पूछते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो यही है आपका। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ओवर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और आपको पूछेंगे भैया कैम्बर, कैम्बर पूछ लेते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है, आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, एनुअल एवरेज एनुअल ट्रैफिक क्या होता है, ये सब सब पूछा जाता है, सब पूछा जाता है। ट्रांजिशन कर्व्स क्या होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना। ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होते हैं, ऑक्टागन सिग्नल कब यूज करते हैं, ट्रायंगल कब यूज करते हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगल कब यूज करते हैं, सर्कल कब यूज करते हैं, रेगुलेटरी सिग्नल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आते हैं एग्जाम में, सब टोटल, कुछ नहीं छोड़ना। रेड सिग्नल, रेड आउटिंग किसकी होती है, अंदर वाइट किसकी होती है, बाहर वाली वाइट, अंदर वाली रेड किसकी होती है, ठीक है, सब कुछ आते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एक्सपेंशन जॉइंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होते हैं,
प्राइम कोड कब यूज करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है भैया, सब टोटल टोटल कुछ नहीं छोड़ना। फ्री के नंबर है, एक बार पढ़ लिया हो गए नंबर पक्के। ठीक है, अब जो टॉपिक है, कितने स्टार लगाऊं, 5 4 3 बताओ, 5 स्टार, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या है, सॉइल मैकेनिक्स, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी नहीं है, इसको पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से, आराम से, तसल्ली से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, ठीक है, ये सब आएंगे, पूछे जाएंगे। फ्लो इंडेक्स, सब पूछा जाएगा। टोटल श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में क्या है, कितने से कितने क्ले है, कितने से कितने सिल्ट है, कितने से कितने सैंड है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ इंडेक्स क्या होता है तुम्हारा, ये यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स क्या होता है, और है आपका नॉर्मल स्ट्रेस क्या होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस, नॉर्मली न्यूट्रल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, क्या कैसे निकालते हैं, निकालना ही पूछ सकते हैं, एक नंबर में पूछ लेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, एओलिन सॉइल क्या होती है, मरीन सॉइल क्या होती है। ठीक है, कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, शियर स्ट्रेस, एक्टिव प्रेशर, पैसिव, ओवर कंसोलिडेशन क्या होता है, नॉर्मल कंसोलिडेशन क्या होता है, नॉर्मल कंसोलिडेशन सॉइल क्या होती है, ओवर कंसोलिडेशन सॉइल क्या होती है। ठीक है, फाउंडेशन, फाउंडेशन पूछ जाएगी, डीप है, शैलो है, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर एग्जाम से। तो पूरे पूरे वो 1.3 CU वो सब याद करने की कोई 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 जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा। फाउंडेशन में डीप फाउंडेशन क्या होती है, बल्ब कब यूज करते हैं। ठीक है, और शैलो क्या होती है, स्ट्रैप फाउंडेशन कब यूज करते हैं, स्ट्रिप फाउंडेशन कब यूज करते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारी जो होती है अंडरपाइनिंग होती है, कॉफर डैम्स होते हैं, ये सब सॉइल में पूछा जा सकता है। कॉफर डैम्स कब होते हैं भाई, पाइलिंग कब यूज करते हैं। ठीक है, ये सब टोटल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अर्थक्वेक, इन्वायरमेंट में एक चीज और आएगी, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन्वायरमेंट में, वो है पॉल्यूशन। कौन कौन से पॉल्यूशन, नॉइज, वाटर, सॉइल। ठीक है, अफेक्ट्स कैसे क्या क्या है इनके, जो भाई जो नॉइज है भाई, इसके कितने डेसिबल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना होना चाहिए, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे कितनी नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, लिमिट कितनी है। सॉइल पॉल्यूशन भाई कैसे डैम्पिंग करते हैं, है ना, इंडोर जो मेथड होता है, इंडोर बेंगलोर मेथड है, वो कैसे यूज करते हैं। इफेक्ट्स क्या क्या हैं इनके, अगर नहीं करेंगे डैम्पिंग तो ढंग से तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इफेक्ट्स हो गए, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इनको, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मोटा मोटा हमने देख लिया, जो पेपर में बहुत बहुत पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ करो मत करो, कम से कम इतना तो करो। ठीक है, मतलब ये तो ऐसा कि भैया ये तो छोड़ना ही नहीं है। और मैं अगर 70 नंबर का क्वेश्चन टेक्निकल आ रहा है, 70 मार्क्स का अगर टेक्निकल पूछा जाएगा, तो 60% मार्क्स का तो यही होगा टोटल जो बता दिया। इससे बाहर कुछ मुश्किल ही कोई निकलेगा।
वो 10% का गारंटी तो भैया कोई नहीं ले सकता। तो ये वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप सभी के लिए ब्राह्मण है, आपने नोट्स ना लिए होंगे, नहीं बनाए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये सारे इसकी पीडीएफ जो बनाया है हम टेलीग्राम अपने ग्रुप में डाल देंगे, उसका टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियो जो इससे भी ज्यादा धांसू है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो आपके सिलेक्शन में बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होगी, उसको मिस ना कर पाए, इसलिए आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, द एग्जाम जंगल की फैमिली से जुड़ जाएं और अपनी जो तैयारी है इसको उम्दा से और भी ज्यादा उम्दा बना पाए। अगली वीडियो में होगी आप सबसे मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।